कौन था? किसान। अब ये किसान शिवजी का बड़ा भक्त था। इसके गांव में शिवजी का मंदिर था, तो ये जाता और जाकर के जो है प्रतिदिन शिवजी को जल चढ़ाता, उनकी पूजन करता। इसके पश्चात ही वो भोजन ग्रहण करता। पूरा गांव जानता था कि ये बड़ा शिव भक्त है। अब एक बार क्या हुआ कि ये अपने गांव के पास इसका एक बहुत बड़ा खेत था, 1-2 एकड़ का। तो ये खेत को जा रहा था, तो इसकी पत्नी और बच्चों ने कहा कि आप जा रहे हो तो हम भी आपके साथ चलते हैं। बोले ठीक है चल लो। तो किसान, उसकी पत्नी और उसके बच्चे कहाँ चले गए? खेत। जब खेत को गए तो आपको तो पता है बच्चे कितने चंचल होते हैं, एक जगह तो वो ठहरते ही नहीं है। तो उसकी बच्ची खेत में आसपास खेलने लगी, तो एक बड़ा जहरीला सर्प आया और उस सर्प ने उस बच्ची को काट लिया, डस लिया। तो वो जोर से चिल्लाई, पिताजी। किसान आया, उसने देखा बच्ची को सर्प ने डस लिया। वो आसपास मदद के लिए पुकारने लगा। तभी जोर जोर से, अब उसको जहर, तो सांप का जहर कैसा होता है, कितनी जल्दी फैलता है, उसे भी फैलने लगा। ये बड़ा परेशान हुआ। परेशान होकर ये जो है महादेव जी को कोसने लगा, उन्हें डांटने लगा। मैं तुम्हारी रोज पूजा करता हूँ, तुम्हारे शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, और तुम मेरे जीवन में दुख देते हो। तुमने मेरी बेटी को सांप से डसा दिया। महादेव, तुम मेरा कभी भला नहीं करते। अब इतने में एक वैद्य गुजर रहा था। वैद्य ने देखा, बोले भैया क्या हो गया? अरे बोले मेरी बच्ची को ना सर्प ने डस लिया, दिखाओ। अरे बोले ज्यादा चिंता मत करो, हम इसमें दवाई लगा देते हैं, ये दवाई ले लो और तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। अब वो दवाई दी। दवाई देने के बाद उसने दवाई लगाई और उसकी बच्ची ठीक हो गई। कुछ दिन बीते। अब एक दिन वही किसान कुछ कार्य के लिए, कुछ सामान लेने के लिए गांव में गया। गांव में गया तो जब रास्ते में वो जा रहा था तो कहीं से एक बड़ा बैल, बड़ा खतरनाक बैल होते ना, बड़ी बड़ी सींग, बड़ा विशाल उसका शरीर, वो छूट गया। अब वो भाग रहा है, सब भाग रहे, भागो भागो भागो, बैल छूट गया, बैल छूट गया। अब तभी एक व्यक्ति आया। किसान ने कहा, बोले बताओ भैया ये क्या हो रहा है? बोले भैया एक बैल जो है वो छूट गया है, तो उसके डर से सब लोग भाग रहे, आप भी रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। अब वो इस तरफ मुख करके खड़ा था, पीछे से बैल आया, तो उस बैल ने जैसे ही टक्कर मारने वाली थी तभी वह व्यक्ति आया और उसने इस तरह से उस व्यक्ति को खींच लिया। खींचा तो उसे फिर चोट लगी, लेकिन थोड़ी चोट लगी। अब फिर वह महादेव जी को बोलने लगा, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम मेरे जीवन में, मैं तुम्हारे में जल चढ़ाता हूँ, तुम्हारा नाम जपता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया, फिर भी मेरे जीवन में तुम दुख नहीं काट रहे, इतना दुख मेरे जीवन में ही दे रहे हो। अरे मैंने सोचा इतनी फसल उग रही, कम से कम उसी को ही ठीक कर दो, कम से कम वही गेहूं ही मेरे बिक जाए तो मैं अमीर हो जाऊं। अब तो महादेव जी को भी दया आ गई, क्योंकि महादेव जी कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, जो अपने भक्त की विनती को सुन लेते हैं, अपने भक्त के आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देते, और तुरंत जो है विपत्ति हर लेते हैं।
महादेव जी ने सोचा कि ये बहुत परेशान है, तो इसकी आज मैं परेशानी दूर कर देता हूँ। तो इसने अब अपने खेत में गेहूं को लगाया था। अब जब गेहूं निकल रहे थे तो पूरे गांव में सबके गेहूं में कोई ना कोई खराबी हो गई, कोई टूटे निकले, कोई अच्छे नहीं निकले, लेकिन इसका, केवल इसके ही खेत का जो गेहूं था वो बिल्कुल दरदरा और बिल्कुल अच्छा निकला। अब कहते हैं ना, जब हमारे पास कुछ बहुत अच्छी चीज आ जाती है तो कैसे आजू बाजू वाले नजर लगाते हैं। अब वैसे गांव वाले भी सोचने लगे कि भैया देखो इसके पास कितने, हम सभी के खेत में कैसे गेहूं निकले हैं और उसके खेत में देखो कितना बढ़िया गेहूं निकला है। अब किसान भी थोड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम अनाज तो सही निकला, अब सही दाम तो मिलेंगे। अब वह कार्य हो रहा था कि गेहूं जो है वो छनता है ना, तो भूसा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, तो वो कार्य हो रहा था। अब होते होते शाम हो गई। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम और बच्चे घर चले जाओ, मैं रात्रि में रुकता हूँ और देखता हूँ कि सब कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो पत्नी और बच्चे घर चले गए। अब ये वही अनाज जहाँ से कट रहा था तो ये वहीं पर जाकर लेट गया। अब लेट रहा था, ये सोच रहा था कि अब कोई विघ्न ना पड़े, अब सब सही से हो जाए। इतने में आसमान की तरफ, हम जब खुले जगह पर सोते हैं तो हमारा मुख ऊपर होता है, तो आसमान के तारे दिखते हैं कि नहीं, उसे भी दिख रहे थे। तो उसने क्या देखा कि अब तारे जो हैं और चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे छिप रहे हैं और काले काले बादल जो है वो आ रहे हैं। आकाश में बादल छा गए। पानी का मौसम जब बनता है तो कैसे बादल छाते हैं, उसी तरह के बादल छा गए। ये खड़ा हुआ हाथ जोड़े तुरंत भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हे बाबा, आपने अब इतना सब कुछ जो है मेरे जीवन में कष्ट दिया है, लेकिन अब इतना मत कष्ट दीजिए, पानी मत बरसाइए। अब अगर पूरा गेहूं कट जाता तो ढकना भी संभव था, अब तो कार्य चल ही रहा था, कुछ नहीं हो सकता था। क्या करे, अब प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज सहायता करिए। इतना कह ही रहा था कि इतने में ही जोरों से वर्षा हो गई। जैसे ही जोरों से वर्षा हुई, इसका क्रोध जो है अब पूरी सीमाओं को लांघ गया। पूरी उसकी फसल बर्बाद हो गई। ये क्रोध में शिवजी के मंदिर में गया। हे शिवजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने गेहूं लगाया तो आपने वो बर्बाद कर दिया, मेरी बच्ची को सांप से कटवा दिया, मेरे शरीर अंग भंग कर दिए, और क्या चाहते हो, प्राण लोगे? इतना क्रोधित हुआ, रोया रोया शिवलिंग की ओर जाके लिपट गया और अपने मस्तक को उस शिवलिंग में पटकने लगा। जोरों से पटके, इतनी जोरों से पटका कि उसके मस्तक से लहू आने लगा। और वो लहू कहाँ पे? शिवजी के शिवलिंग में जाकर के उस लहू से शिवजी का अभिषेक होने लगा। शिवजी अपने भक्त की ये दशा देख नहीं पाए और साक्षात महाकाल वहां प्रकट हो गए। बोलिए महादेव की जय हो। अब महाकाल प्रकट हुए। जैसे ही देखा भक्त लहू लुहान है, हाथ जोड़े खड़ा है। भोलेनाथ ने कहा कि अरे पुत्र, भक्त ऐसा कोई करता है क्या? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? किसान ने कहा महादेव, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का धन छीन के नहीं खाता, सतमार्ग में चलता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों?
मैं तो आपका भक्त हूं ना, मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हो? महादेव जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा क्यों करूंगा? भक्त ने कहा नहीं, आपको अपने भक्तों से प्रेम नहीं है, आपका नाम झूठा रखा गया है, आप भोले भंडारी नहीं हैं, आप भक्तों पे दया नहीं करते, आप करुणा नहीं करते। भोले बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। भक्त ने कहा जब प्रेम करते हो तो मेरे जीवन में इतने संकट क्यों आए, और आए तो आपने क्यों नहीं काटे? भोले बाबा ने कहा मैंने तुम्हारे संकट तो काटे हैं, देखो तुमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसका फल तुम भोग रहे हो, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ। लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था तो मैंने छोटे में काट दिया। किसान ने कहा कैसे मेरा इतना नुकसान हो गया और आप कह रहे अपनी सहायता करी? भोले बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारी पुत्री को खेत में सर्प ने काटा तो वो इतना जहरीला सर्प था कि उसके काटने से अगर वो काट दे तो व्यक्ति बचता नहीं है, उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाती। मैं वेद बन के आया, तुम्हारी पुत्री की रक्षा करी। जब वह बैल पूरे नगर में आ रहा था तब मैं वह व्यक्ति बन के आया। अगर वो बैल तुम्हें मार देता, तुमसे टक्कर हो जाती तो तुम लहूलुहान हो जाते, तुम्हारी मृत्यु हो जाती, और मेरे रहते महाकाल के भक्त को काल हर ले, ऐसा मैं होने नहीं देता। तो मैं वो व्यक्ति बन के आया और तुम्हारी रक्षा करी। किसान ने कहा वो सब तो ठीक है, आपने रक्षा करी, लेकिन वर्षा क्यों करी? मेरा इतना अच्छा अनाज होगा महादेव, आपकी कृपा से मैं आज संपन्न हो जाता, मैं आपकी भक्ति करता, वर्षा क्यों करी? महादेव जी मुस्कुराए, कहा पुत्र जब तुम्हारा अनाज अच्छा निकल रहा था तो गांव वालों को तुमसे ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने ईर्ष्या में आकर मिलकर अनाज में विष जहर को डाल दिया। अब अगर वो अनाज कट जाता और तुम खा लेते, परिवार सहित खा लेते, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती, और तुम्हारा दिया हुआ अनाज अगर बिकता और अगर अन्य व्यक्ति खाता और उनकी मृत्यु होती तो तुम्हें पाप लगता। तो इस पाप से तुम्हें बचाने के लिए मैंने वर्षा करी और पूरे अनाज को नष्ट कर दिया। किसान के नेत्रों में अश्रु है, हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ महादेव से बोला कि हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपका भक्त होकर के भी भक्त नहीं बन पाया, और आपकी इस भक्ति को, आपकी इस कृपा को मैं समझ नहीं पाया। महादेव ने उस भक्त को आशीर्वाद दिया।